हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है बलबीर और बीके मल्होत्रा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। जहां हम कंप्यूटर चलाने के लिए आसान जरूरी बातें सिखाते हैं। अगर कंप्यूटर चलाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो आप सही जगह आए हो। मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटिव ऑल चीज़ें बताऊंगा और जो भी दिक्कत होगा, जो भी डाउट होगा आपका क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड, कल मैं पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बताया था और कुछ चीज़ें बाकी रह गया था, तो आज हम बताते हैं आपको। तो फ्रेंड, कल हम सीखे थे बुलेट कैसे लगाया जाता है, अरेंजमेंट लेफ्ट राइट, ये सब सीख लिए थे। तो आज हम सीखते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो फ्रेंड, जब कोई हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे आपके अंदर कोई काम कर रहा है, जैसे आपके अंदर कोई काम कर रहा है या आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप सेलेक्ट कर लोगे मल्टी लेवल में कोई भी फाइल को। जैसे मैं ये सिर्फ ये ले लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ बलवीर, ठीक है। बलवीर लिखने के बाद आप इंटर कर दोगे। इंटर करने के बाद टैब कर दोगे। तो मेरे अंदर मॉनिटर का काम होता है, जिससे मैं मॉनिटर का काम कर रहा हूँ, तो मॉनिटर लिख देंगे, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर लिख दिए। और मैं मॉनिटर का भी काम करता हूँ, सीपीयू का भी काम करता हूँ, तो सिंपल इंटर लिख दोगे। इंटर पे टैब कर दोगे। इंटर पे टैब करने के बाद सीपीयू लिख दोगे, ठीक है। मैं सीपीयू का भी काम करता हूँ, बस मैं ये दो काम करता हूँ। और अब कोई और काम कर रहा है, मेरे सिवाय कोई और काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका सिर्फ सिंपल है इंटर प्रेस कर दोगे। इंटर प्रेस करने के बाद एक बार में सी आ जाएगा, फिर एक बार और प्रेस करोगे तो दूसरा नंबर चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप किसी और का भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ धनवीर, ठीक है। धनवीर के अंदर कोई काम कर रहा है या धनवीर कोई और काम कर रहा है, तो सिंपल आप इंटर करके टैब कर दोगे। इंटर करके टैब करने के बाद आप ये काम कर रहा है, स्पीकर बनाने का काम कर रहा है, तो सिंपल गाइस स्पीकर लिख देंगे, ठीक है, स्पीकर लिख दिए। और इसके अंदर और कोई काम कर रहा है तो सिंपल इंटर पे प्रेस कर दोगे। इंटर पर प्रेस करने के बाद इसके अंदर सीपीयू का भी काम कर रहा है, ठीक है, जैसे ये सीपीयू का भी काम कर रहा है तो सीपीयू, ठीक है, सीपीयू लिख देंगे। तो फ्रेंड, आप समझते हैं डेकरेस इंडेंट को, ठीक है। तो सिंपल एक फॉर्मूला लेते हैं, इक्वल टू दे देंगे, फिर उसके बाद आर एन डी देने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो वर्ड आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सिंपल सिलेक्ट करने के बाद आप इसे राइट में मूव कर सकते हो, राइट में मूव करके छोटा कर सकते हो, लेफ्ट में करके फिर से पहले ऐसा कर सकते हो। तो फ्रेंड, अब हम समझते हैं शॉर्ट का यूज, ठीक है। शॉर्ट का यूज करने के लिए कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम नाम लिखेंगे, पहले 3-4 नाम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद जैसे बलवीर लिख लिए, फिर लिख देते हैं धनवीर, लिख दिए, रणवीर लिख दिए, राजवीर लिख दिए, रघुवीर लिख दिए, रघुवीर लिखने के बाद हम तनवीर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम ये वर्ड ले लिए, ठीक है, और ये वर्ड में जैसे हम ABCD में ए पहले आता है और बी बाद में आता है, ठीक है, ऐसे आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें पहले कौन आएगा, ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से आप चूज करोगे, देखोगे तो इसमें पहला कौन अक्षर आएगा, ठीक है। ऐसे में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। जैसे एक एक आएगा कि पहले दो आएगा, ठीक है, पहले तो एक ही आएगा गाइस। और ABCD में पहला ए आएगा कि बी आएगा, तो सिंपल ए ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका यूज करते हैं। सिंपल इसको आप ऑल सेलेक्ट कर लोगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पे क्लिक करोगे। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद असेंडिंग पे क्लिक कर दोगे और इंटर कर दोगे, ठीक है गाइस, और अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलाएगा। और अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हो, बिल्कुल उल्टा, ठीक है, सिंपल सिलेक्ट करके डिसेंडिंग पे क्लिक करके क्लिक कर दोगे, ओके। तो सिंपल गाइस देख सकते हो आप, पहले तनवीर आया, रणवीर आया, राजवीर आया, रघुवीर आया, धनवीर, बलवीर,
ठीक है, इस तरह इसका यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये खुद ही सिलेक्ट कर देता है। अब हम समझते हैं इसका यूज। ठीक है, शो हाइड का। तो फ्रेंड जब कोई वर्ड लिखते हैं तो वर्ड के लास्ट में डॉट रहता है, मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ के बाद नया वर्ड चालू हो गया है। तो सिंपल इसी तरह इसका यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये खुद ही शो होने लगता है हाइड। ठीक है, मतलब इसके बाद कोई और नाम नहीं है। तो इसका यूज हम समझ गए। अब बॉर्डर लगाना। ठीक है, अब बॉर्डर कैसे लगाते हैं इसका यूज समझते हैं। बॉटम बॉर्डर, इसके लिए सिंपल गाइस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम फॉर्मूला ले लेते हैं RAND। रैंड का फॉर्मूला शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, हम वर्ड ले लिए हैं। और देखिए इसका पहले हमें स्पेसिंग बताया था, मैं आपको इसका स्पेसिंग बढ़ाते हैं। लाइन स्पेसिंग पे जाके आप इसका स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, जिससे मैं इसका स्पेसिंग बढ़ा दिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर लगाना, तो सिंपल आप कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लोगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉटम बॉर्डर आता है, मतलब नीचे लगने का बॉर्डर आ जाता है, लेफ्ट बॉर्डर आ जाता है, राइट बॉर्डर आ जाता है, नो बॉर्डर आ जाता है। नो बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे तो बॉर्डर हट जाएगा। तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जितना मतलब डॉटेड लाइन था, मतलब स्पेसिंग ज़्यादा था जहाँ से, वहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। ठीक है गाइस, इस तरह हम इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह हम इसका यूज करते हैं। तो हम अगले वीडियो में हम समझेंगे हेडिंग और स्टाइल। ठीक है, स्टाइल का और एडिटिंग। ठीक है, ये सब का यूज हम अगले वीडियो में समझते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी डाउट हो तो सिंपल कमेंट में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।